स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों, अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने आपको बताया था LCAO, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसमें आपने क्या देखा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। ओके, नाउ हम ये लेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं वो कौन कौन सी होती है, उनका शेप क्या होता है। तो तरह तरह की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है उनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आपकी है वो है, एक तो होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक। दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी विपरीत बंधी आणविक कक्षक। एंड नंबर 3 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी अनाबंधी आणविक कक्षक। ओके बच्चों, तो देखो बॉन्डिंग होती है जिसकी की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वो होती है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कोई चेंज नहीं होती, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के समान ही होती है। राइट, जो दूसरा तरीका है इनको क्लासिफाई करने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो ये है सिग्मा आणविक कक्षक और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई आणविक कक्षक। ओके, अब सिग्मा जो आणविक कक्षक है, दीज आर फॉर्म्ड, नोट करिए बेटा, दीज आर फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं। यानी जब कक्षक अक्षों के ऊपर अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। इसमें अपन लेंगे SS ओवरलैपिंग, नंबर 2 SPZ ओवरलैपिंग, नंबर 3 PZ ओवरलैपिंग, है ना। तीन तरह के हम इसमें लेंगे, SS ओवरलैपिंग, देन SP ओवरलैपिंग, ओके, देन PZ ओवरलैपिंग। मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये तीन हम लेंगे किसमें, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस। जो उनका आणविक कक्ष है उस पे जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है तो बनती है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी जो ऑर्बिटल्स होती है वो संपार्श्विक अतिव्यापन करती है, साइड वाइज जब उनका अतिव्यापन होता है तो आपकी बनती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें हम आपका लेंगे ओवरलैपिंग ऑफ px एंड py ऑर्बिटल्स। ओके, तो आप मेरी बात समझ में होंगे। फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया, वो बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है उनको हम कहते हैं बंधी कक्षक, बंधी आणविक कक्षक। उनकी ऊर्जा हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, और जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है वो ऑर्बिटल्स होती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती, और उनकी एनर्जी बिल्कुल वही होती है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल की है। ओके बच्चों, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका हमने जो लिया वो ये लिया था कि हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको ओवरलैपिंग के आधार पर दो भागों में बांट रहे हैं। एक हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा हो गया आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब जो आपकी ऑर्बिटल्स होती है वो अक्षों के ऊपर अतिव्यापन करती है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और जब ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन साइड वाइज होता है, समपार्श्विक होता है, तो उससे बनती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें हम लेंगे SS ओवरलैपिंग, SPZ ओवरलैपिंग, PZ एंड PZ ओवरलैपिंग। ओके, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, these orbitals are formed by the overlapping of either px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब चैप्टर पढ़ाया था, फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जनरली जो z एक्सिस होती है उसको हम मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, z एक्सिस इज अज्यूम्ड टू बी एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो z अक्ष है उसको हम आणविक अक्ष मानते हैं,
और इसीलिए आप ध्यान से नोट करिएगा, जो पीजेड ऑर्बिटल है ना, पीजेड के ओवरलैपिंग से हम हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि पीवाई के ओवरलैपिंग से हम हमेशा क्या बनाते हैं, फाइव बॉन्ड। क्लियर है बोलो। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और एक एक शेप को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं शेप ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके। और उसमें सबसे पहले हम लेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल। देखो बच्चों ध्यान से मेरे साथ बनाओगे तो गलती बिल्कुल नहीं करोगे। ये एक सपोज 1s ऑर्बिटल है, गॉट इट। अब देखिए मैंने ये दूसरी 1s ऑर्बिटल ले ली है, लेडी देखो दो ऑर्बिटल है ना। अब देखो इसका दो तरह से ओवरलैपिंग संभव है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक तो ये हो सकता है कि प्लस प्लस ओवरलैप करे, दोनों के प्लस हो, और एक में ये हो सकता है कि यहाँ पे ये प्लस ओवरलैपिंग है और दूसरा ये माइनस ओवरलैपिंग है, राइट। तो व्हेनेवर देयर इज प्लस ओवरलैपिंग, तो व्हाट विल हैपन, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, सेम इनके साइन है और ये मैं बता ही चुकी हूँ। दीज आर द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। प्लस और माइनस हमेशा किसके साइन होते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन के साइन होते हैं, वो कोणीय तरंग फलन के साइन होते हैं, वो कभी भी आवेश के साइन नहीं होते। तो प्लस हमेशा प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, है ना, और माइनस हमेशा माइनस के साथ। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, जब प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो देखो दोनों मिक्सअप हो गए, ये दोनों की न्यूक्लियाई है और हर जगह क्या आ गया, प्लस साइन आ गया है, गॉट इट। तो ये क्या हुई आपकी, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि किसकी ओवरलैपिंग से बनी है, 1s की ओवरलैपिंग से बनी है, नीचे लिख दो 1s, ठीक है बच्चों। और क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग। आ रहा बोलो आपको अच्छे से समझ में बच्चों, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब मैं बनाऊंगी एंटी बॉन्डिंग, ध्यान से देखिएगा। जब भी मैं एंटी बॉन्डिंग बनाऊंगी तो देखो बच्चों ये तो प्लस रहेगी, है ना, और ये क्योंकि मैंने माइनस साइन लिखा है तो यहाँ पे इसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देखोगे कि एक प्लस और एक माइनस हो गया, तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगी क्योंकि उनके साइन क्या हो गए, बदल गए, ओके। तो आप देखो बच्चों किस तरह से इनका शेप भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इस तरह से आप देखो ये दोनों की न्यूक्लियाई है, आ रहा है बच्चों समझ में, है ना। सिर्फ आप बात को समझो कि हमें करना क्या है, उसके शेप पे इतना मत जाइए। देखो बेसिक चीज क्या है कि ये 1s ऑर्बिटल है ना, इसका प्लस साइन, लेकिन हमें एंटी बॉन्डिंग बनानी है तो हमने इसको माइनस कर दिया, है ना। तो ये साइन इसका बदल गया, ये हो गया माइनस, ओके। तो जब ये साइन माइनस हो गया तो ये प्लस और ये माइनस, और जब साइन अलग अलग है तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे और इसीलिए थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गए, थोड़ा सा विकृत हो गए हैं। और आप क्या कहेंगे इसको, दिस इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो बच्चों नोटेशन लिखना सीखना, कैसे, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल है, एसएस की ओवरलैपिंग से बनी है, 1s से बनी है तो मैंने 1s लिख दिया, 2s से बनेगी तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों, 2s लिखूंगी। और ये स्टार क्या बता रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी विपरीत बंधी कक्षा, है ना। तो आप क्या देखोगे कि जो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हमेशा क्या होगी, लेस होगी, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, गॉट इट बोलो। तो दिस इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। तो आप इसका शेप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान से नोट करिएगा कि ये इसकी जेड एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है बच्चों, जेड एक्सिस है ना। और मैंने क्या कहा था कि जो अभिव्यापन होता है वो हमेशा आणविक कक्षक के ऊपर होता है, जेड एक्सिस को हमने आणविक कक्ष माना है, राइट। तो आप क्या देखोगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो बच्चों, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है, जबकि अगर हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखेंगे तो उसमें एक नोडल प्लेन आता है। क्या आता है बच्चों, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है where the probability of finding electron is 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है, वो आपका क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन, गॉट इट। और यहाँ पर आप देखेंगे नोडल प्लेन नहीं है, इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है। मैं नीचे लिख देती हूँ वर्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, बेलनाकार रूप से सममित होती है। बेलनाकार रूप से सममित से मेरा मतलब क्या है
मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलाउंग, ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलाउंग 180 डिग्री से रोटेट करें, 180 डिग्री से घुमा दें, तो प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और माइनस की जगह माइनस। सेम थिंग इज हियर, ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप इसको 180 से रोटेट कर दो, इस तरह से रोटेट करोगे इसको, तो क्या होगा, प्लस की जगह हमेशा प्लस रहेगा और माइनस की जगह हमेशा माइनस रहेगा, राइट। सो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। अगर हम उसको मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलाउंग 180 से रोटेट करें तो ये अपना साइन नहीं बदलती। गॉट इट बच्चों? तो दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। अब मैंने आपको और क्या बताया था बच्चों, सेकेंड टाइप ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ s एंड pz ऑर्बिटल। किसके अतिव्यापन से बनती है? s और pz ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बनती है। ओके, तो देखो बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, वही हमारा तरीका। सबसे पहले s ऑर्बिटल बनाई, है ना, ये आपको पता है z एक्सिस ही है, प्लस ये एक ऑर्बिटल है जो कि क्या है, pz ऑर्बिटल है ना, pz है, ये z एक्सिस है, तो ये हो गई आपकी pz ऑर्बिटल। ओके, अगेन हमारा बनाने का वही स्टाइल बच्चों, जैसे हम हमेशा करते हैं कि पहले हम बनाएंगे प्लस वाली ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे कौन सी, माइनस वाली ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, देखो बच्चों प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो ये लो बड़ा हो जाएगा, है ना, और इसका साइड अलग है तो ये माइनस ही रहेगा। तो देखो मैं कैसे बना रही हूँ बच्चों, देखना जरा, ये बहुत ध्यान से नोटिस करना इस चीज को, कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। देखो कैसे बनाए, ये इसका न्यूक्लियाई देख रहे हो आप, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया, ये इसका न्यूक्लियाई यहाँ पर है, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया, दोनों न्यूक्लियाई आ चुके हैं, है ना। प्लस ने प्लस के साथ ओवरलैप किया तो ये लोब बड़ा हो गया, है ना, और ये लोब इसका क्या है, छोटा है। क्लियर है बोलो? तो दिस इज अगेन ये एक्सिस जेड है। अगेन आप क्या देखोगे बच्चों, ये एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग से बना है ना, ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड अलाउंग द एक्सिस, hence this is also sigma molecular orbital. Clear है बोलो? Since this molecular orbital is formed by the overlapping of s-pz orbital, so मैंने क्या लिखा बच्चों, sigma s-pz, right? And this is the shape of bonding molecular orbital, right? अब एंटी बॉन्डिंग आप खुद बनाइए, बताइए कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ये जब भी बनती है एंटी बॉन्डिंग तो आपको मालूम है ये तो सेम रहेगा, याद करो बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ का साइन बदल गया, है ना, यहाँ का साइन बदला तो ये भी बदला और ये भी बदला। अब आप समझ गए बात क्या, अगर साइन अलग अलग होंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं बना रही हूँ, आप देखना, इस तरह से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस वन, देन दिस वन इज माइनस and this one is plus। देखो बच्चों अच्छे से समझो इस चीज को, मैंने क्या किया है, क्या किया बताओ, ये आपकी एस ऑर्बिटल है, ऐसे कैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रही। ये आपका प्लस था, प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट, क्योंकि इनके साइन अलग अलग है तो ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। सो दिस इज द ऑर्बिटल, आप बोलो क्या नाम बेटा, sp-z एंटी बॉन्डिंग। स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी विपरीत बंधी आणविक कक्षक। और आपको पता है जो विपरीत बंधी होता है उसकी ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा हमेशा कम होती है। अगेन जो मैंने पहले बात आपको बोली थी, क्या बोली थी, ऑल सिग्मा ऑर्बिटल्स आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, बेलनाकार रूप से सममित होते हैं, है ना, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, बेलनाकार रूप से सममित है। मीन्स इफ यू रोटेट these at molecular orbitals along the molecular axis, यानी अगर हम आणविक कक्षक के along इनको रोटेट करें 180 डिग्री से तो ये अपना साइन नहीं बदलेगी, प्लस की जगह प्लस रखेगा और माइनस की जगह माइनस रहेगा, राइट। बट देयर इज अ नोडल प्लेन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है उसमें नोडल प्लेन होता है मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर।
मॉलिक्यूलर नोडल प्लेन वो प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ओके, नाउ आप यहाँ आ जाइए, ये हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ s p z ऑर्बिटल। थर्ड वैरायटी जो हमने ली थी वो थी ओवरलैपिंग ऑफ p z एंड p z ऑर्बिटल। अगेन आपको पता है वो एक्सियली है, यानी जब p z और p z कक्षक मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे तो हमें बनेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ओके, अगेन हमारा हम इस टाइप हमेशा करके आए हैं क्या देखिए, सबसे पहले हम एक p ऑर्बिटल बनाएंगे। सपोज ये z एक्सिस है तो आप क्या कहेंगे, ये p z ऑर्बिटल है एक एटम की, ये आप ले लीजिए दूसरे एटम की p z ऑर्बिटल। ओके, अगेन हमारा वही स्टाइल जो हमेशा करते हैं, नीचे हम लेंगे प्लस ओवरलैपिंग और ऊपर लेंगे माइनस। ओके, तो जब भी प्लस होगा आपको पता है ये तो माइनस है जो रहेगा ही रहेगा, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा। जब सेम साइन है तो वो ओवरलैप करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, और ये फिर अगेन डिफरेंट साइन है तो ये छोटा हो जाएगा। देखना बच्चों कैसे बनाया मैंने इसको, आप आराम से एंजॉय करोगे इन फिगर्स को अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है ना। कोशिश करो समझने की कि क्या चीज है इसके पीछे बेसिक। माइनस में ये माइनस हो गया, प्लस ने प्लस के साथ ओवरलैप किया तो बड़ा हो गया देखो बच्चों, और ये फिर से क्या हो गया छोटा, माइनस साइन। क्लियर है बोलो? तो दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। इसको मैंने सिग्मा pz क्यों कहा, क्योंकि pz और pz की अतिव्यापन से ये बनी है, तो ये सिग्मा pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके बच्चों, अब अगर मुझे एंटी बॉन्डिंग बनानी है तो अगेन आप ही बनाएंगे बच्चों। बनाओ कैसे, इसको तो ऐसे कैसे रखोगे, यहां साइन बदलोगे तो इसका साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, क्योंकि यहां साइन बदल गया तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे और इसका शेप छोटा हो जाएगा। बनाए तो चलो बनाइए मेरे साथ साथ। किस तरह से, ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया। यहाँ पे साइन फिर से रिवर्स हो गए हैं, देखो बच्चों, प्लस और माइनस। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, है ना। इसका साइन बदल गया माइनस और प्लस, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं तो ये माइनस और प्लस। क्लियर है बोलो? ये दोनों के न्यूक्लियाई यहाँ है, ये आपका हो गया नोडल प्लेन, यानी कि नोडल तल। और इस ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे बताइए, आप ही बताइए। सिग्मा pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। क्लियर है? अगेन दिस इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। कैसे, 180 से रोटेट करो इस एक्सिस के अलाउंग, जेड एक्सिस के अलाउंग, इस तरह से पूरा घुमा दो तो प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा। घुमा दो इसको तो प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस। ये जितनी भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ओके, अब आप आ जाइए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ px एंड py ऑर्बिटल्स, है ना। इन कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से ये बनती है ना। सपोज मैं px ओवरलैपिंग ले रही हूं तो आप देखिए बच्चों, ये एक px ऑर्बिटल है, सपोज ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये प्लस और ये माइनस है। गॉट इट? सो दिस इज द शेप ऑफ वन px ऑर्बिटल जो दूसरी px के साथ में ओवरलैप करेगी। ये वापस से आपकी px ऑर्बिटल है। क्लियर है बोलो? अब आप देखेंगे दिस ओवरलैपिंग इज कोलेटरल। ध्यान से समझ रहे ना, कोलेटरल से मतलब क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैप। जैसे दो पीछे ऑर्बिटल है बच्चों, है ना। क्या है, दो पीक्स ऑर्बिटल है, तो ये पीक्स आपस में ओवरलैप करेंगी, ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ, है ना। तो आप अगेन किस बात का ध्यान रखोगे, हम दो तरह के ओवरलैपिंग करेंगे, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, है ना। तो जब प्लस वाली करेंगे तो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, है ना। देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल के न्यूक्लियाई बनाए मैंने, प्लस प्लस के साथ मिक्सअप हो गया,
और आप देखो ऊपर की तरफ प्लस, देखो आ रहा है ना समझ में, दोनों प्लस ने ओवरलैप कर लिया, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे दोनों माइनस ने ओवरलैप कर लिया, नीचे की तरफ माइनस। बोलो इज इट क्लियर टू यू? है ना, समझ में आया कि प्लस ने प्लस के साथ साइड वाइज ओवरलैप करा है, माइनस ने माइनस के साथ साइड वाइज ओवरलैप किया है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो इसका नाम क्या हुआ बताइए? पाई पी एक्स, है ना, पाई पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में? दिस इज यहां लिख देती बच्चों ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, पाई पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, पाई पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग का शेप आप खुद बनाइए, कैसे बनाएंगे बताओ, फिर से बोलो, बताओ क्या? ये तो ऐसे कैसे रहेगा, रहेगा ना, इसका साइन बदलेगा, इसका बदला तो इन दोनों का बदलेगा, और जब साइन अलग होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब भी वो रिपेल करेंगे तो शेप कैसा होगा देखिए आप, ये देखो आप बच्चों, ये तो ऐसा का ऐसा है, लेकिन देखो इस तरह से हो रहा है, ये यहाँ पे साइन रिवर्स हो गया है। देखो बच्चों, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, और माइनस की जगह आ गया प्लस। तो अब बताइए इसका नाम क्या हुआ? दिस इज पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी पाई पी एक्स विपरीत बंधी आणविक कक्षक है। आ रहा है समझ में? बोलो। तो अब आप यहां क्या देखोगे कि जो पाई ऑर्बिटल्स होती है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है, दे आर नॉट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। नोट करें इस पॉइंट को कि जो पाई आणविक कक्षक होते हैं वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होते हैं, बेलनाकार सममित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखो बच्चों, अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करें, यहां से देखो 180 से रोटेट करो, व्हाट विल हैपन? ऊपर चला गया माइनस और नीचे आ गया प्लस। इसका मतलब इसने अपना साइन बदल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर, ध्यान से सुना, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, इट इज अ नोडल प्लेन। अंडरलाइन करो इस वर्ड को, ये एक नोडल प्लेन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। क्लियर है? बोलो। और इसके अलावा एंटी बॉन्डिंग आप देख ही रहे कि इसमें भी आप रोटेट करिए, इसका साइन बदल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है अगर हम उनको एनर्जी के हिसाब से देखें तो सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद में आपकी होती है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और अगर हम ओवरलैपिंग के हिसाब से देखें तो हम ये कहेंगे कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। सिग्मा वो होती है जो कि एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग से बनती है। और एक बात और कर दूं मैं बच्चों, चलो मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। सिग्मा एमोस, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, नंबर 1 पर सिग्मा आप लिख लिए, मैं बोल रही हूँ। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी सिग्मा जो आणविक कक्षक है वो कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, यानी एक्सिस के अलॉन्ग जब ओवरलैपिंग होती है तो बनते हैं। क्लियर है? देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जब जो परमाणुीय कक्षक होते हैं उनका जब संपार्श्विक साइड वाइज अतिव्यापन होता है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर the overlapping of ss orbital, overlapping of sp-z orbital and overlapping of p-z overlapping coaxially। आ रही बात समझ में कि इन कक्षकों का जब अक्ष के ऊपर अतिव्यापन होता है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। राइट नाउ यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे क्या? साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ px
px and py orbitals की साइड वाइज दैट इज कोलेटरल ओवरलैपिंग, है ना, संपार्श्विक अतिव्यापन. ओके. थर्ड पॉइंट ये है कि सिग्मा एमोज आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, बेलनाकार रूप से सममित होते हैं. राइट. मीन्स इफ वी रोटेट दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अराउंड देयर मॉलिक्यूलर एक्सिस तो इनका अपना साइन नहीं बदलता, इसलिए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है. क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है उस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी अधिकतम होती है, जबकि जो आपकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है दे आर नॉट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, वो बेलनाकार रूप से सममित नहीं होती है. राइट. नाउ द फोर्थ पॉइंट, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनमें एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग हो रही है, हेंस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा कम होती है, एनर्जी लेस. और अगर किसी की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी यानी कि उसका जो स्थायित्व होता है वो ज्यादा होता है. ये बच्चों ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि इनकी ऊपर लिख देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो. लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी की होती है एंड मोर स्टेबिलिटी, इनका जो स्थायित्व होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव होती है. राइट. जबकि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है इनकी एनर्जी सिग्मा की तुलना में ज्यादा होती है, और क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए दे आर लेस स्टेबल, ये कम स्थायी होती है. क्लियर है बोलो, है ना. इसके अलावा जो आप ये भी पॉइंट कह सकते हैं कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक्सिस के अलाउंग ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, जबकि जो आपकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है उनमें जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है इट इज अ नोडल प्लेन. जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस एक नोडल प्लेन होती है. नोडल प्लेन क्यों होती है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 है. ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूंगी और भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.